हमने ये तो देखा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करने की वजह से होता है। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल्स या बैटरीज डेवलप करती है। बट ये सेल्स या बैटरीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डेवलप करती है? एक सेल या बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सेल या बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो जब कभी भी हम एक सर्किट बनाएंगे तो हम सिंपली एक वायर ड्रॉ कर देंगे सेल या बैटरी के चारों तरफ, और अब हम इस सर्किट में दो चीजों की डायरेक्शन देखेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एंड सेकंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग चीज है? क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है? तो फिर क्या इलेक्ट्रिक करंट है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। बट जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट कंसीडर करा जाता है या फिर ऑपोजिट माना जाता है। दैट इज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, या हम कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिशनल। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक अलग डायरेक्शन में माना जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को देखें, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और ये चार्जेस क्यों आ पाते हैं? क्योंकि हमने इन दोनों टर्मिनल्स को कंडक्टर से अटैच कर दिया है और कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इजीली फ्लो करने देता है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए आते हैं। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर दो टर्मिनल्स रखे हैं एक बैटरी में, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पा रहे हैं, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक सर्किट के अंदर। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इसका ऑपोजिट होगा। सो सर्किट में जब भी हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट या फिर हम कहें सिंपली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। सो यहाँ हमने दो डायरेक्शंस देखी, दैट इज डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाएंगे। एंड सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नेक्स्ट हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में अक्सर यूज करे जाते हैं, और इसी के साथ साथ उनके सिंबल्स देखेंगे कि हम उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को किन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं।